सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। झारखंड जीके का बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है और क्लास में सब याद करा देंगे। ये बार बार एग्जाम में सवाल आते हैं। अब आपको झारखंड जीके से डर खत्म, या कोई भी जीके हो, क्लास में सब याद करवा देंगे। आपको डरना नहीं है। चाहते हैं कि आपका पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वसीला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास का पहला वीडियो। तो यहाँ पे सवाल है आपके बीच में, झारखंड जीके का, दिमाग में घुसा देंगे। और ऐसे सवाल झारखंड में आए हुए हैं। अब यदि आप झारखंड पुलिस का सपना रखें तो दरोगा बनाएंगे, और झारखंड पुलिस तो दरोगा, और उससे अगर कुछ रखें ना तो भी सपना आपको पूरा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन वाली सीरीज है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पे सवाल है, साहिबगंज जिला का निर्माण कब हुआ था। ये सवाल झारखंड दरोगा में या झारखंड का जेटेड परीक्षा में आने की संभावना है। जिला निर्माण में सवाल है कि झारखंड के साहिबगंज जिला का निर्माण कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो सवाल है, दुमका जिला का नाम सुने आप लोग, तो दुमका जिला से जो है याद रखिएगा 3 जिला बना। सबसे पहले याद रखिएगा 17 मई 1983 को जो है दुमका जिला से अलग होता है, जिसका नाम है आपका साहेबगंज। तो साहेबगंज कब बना, तो साहेबगंज बना 17 मई को। किससे अलग हुआ, आपका दुमका से। अब 18 मई को याद रखिएगा, 18 मई की जो तारीख है, रांची जिला का नाम सुने हैं, तो रांची जिला का जो बना 1899 में। लेकिन रांची जिला से क्या हुआ, 18 मई को, 18 मई 1983, 18 मई 1983 को 2 जिले अलग होते हैं। रांची जिले से 18 मई 1983 को 2 जिले अलग होते हैं, जिसका नाम है गुमला और लोहरदगा। तो गुमला और लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा का निर्माण कब हुआ है, तो आपका 18 मई 1983 को। और किससे अलग हुआ है, रांची से अलग हुआ है, दोनों जिला। ये भी पूछता है कि किससे अलग हुआ है, तो हो गया। और डेट तो दोनों क्या किए, तो आप देख लीजिए, पहले 17 मई को निकला, यहां पर देखिएगा। अब दुमका से ही 25 मई 1983 को, दुमका से ही 25 मई 1983 को अलग होता है, जिस जिला का नाम है गोड्डा। गोड्डा जिला जो दुमका से ही अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है, दुमका से अलग हुआ है 25 मई 1983 को। और एक और 1983 में ही 1 जून 1983 को, 1 जून 1983 को अलग होता है, किससे, याद रखिएगा 1 जून 1983 को किससे अलग होता है, जिसका नाम है आपका देवघर। देवघर वही श्रावणी मेला, जहां पे भगवान शिव की दर्शन करने सावन महीने में जाते हैं। अभी सावन ही चल रहा है, तो उस जिला का जो जन्म हुआ है 1 जून 1983 को, किससे अलग हुआ है, वो अलग हुआ दुमका से, याद रखिएगा देवघर। तो याद रखिएगा 1983 में कितने जिले बने, 1983 में बने आपके 5 जिले। साल वही है, बस महीना और डेट में अंतर है। दुमका से याद कीजिए, दुमका से पहले 17 मई 1983 को अलग हुआ आपका साहेबगंज। जो आंसर आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर। अब बाकी दुमका से कौन अलग हुआ है, तो आपको 1 जून 1983 को देवघर अलग हुआ है, और आपका 25 मई 1983 का अलग हुआ है गोड्डा। दुमका से ही 3 जिले अलग हुए हैं। अब यहाँ पे रांची जिला से 18 मई 1983 का अलग हुआ है 2 जिले, गुमला और लोहरदगा। याद रखना है प्यारे साथियों, क्योंकि झारखंड गठन के समय कितने जिले थे, गठन के समय 18 जिले थे, इसको याद रखना है। बाद में और 6 नए जिले हैं बने हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन ए टिक कर देंगे तो आपका हो जाएगा सही। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो 1983 में कितने जिले बने, 5 जिले। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल अगला आपके बीच में है, बोला कि झारखंड का, सवाल है बोला कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन है। बोला कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला, आप झारखंड का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन है, आप लोग जवाब देना है, यही ना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे यहां पे बात करते हैं प्यारे साथियों। तो सबसे उत्तरी यानी कि ई खंड हो गया। अब कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सबसे उत्तरी उत्तर में होना चाहिए। सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो यहाँ पे जो जिला है जिसका नाम है साहेबगंज, तो सबसे उत्तरी जिला आपका साहेबगंज है। बोल दे कि सबसे उत्तरी जिला कौन है, साहेबगंज। अब सवाल बन जाता है, तो आंसर इसका उत्तरी जिला में कौन हो गया,
साहेबगंज, तो 80 कर देंगे। लेकिन इसमें से और क्या क्या आंसर बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो आपसे पूछ देगा, आपसे यदि पूछ देता सर बता दीजिए हमको आप कि सर झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो याद रखिएगा दक्षिणी जिला कौन है। सबसे दक्षिणी जिला जो है आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी जिला के रूप में पूछे तो यहाँ पे जो जिला है जिसका नाम है पश्चिमी सिंहभूम, क्या नाम है इसको, पश्चिमी सिंहभूम। ये पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे आपका दक्षिणी जिला है। अब सबसे पूछ दे कि पश्चिमी जिला कौन है, तो पश्चिमी में आपका सबसे पश्चिमी पूछ दे तो सबसे पश्चिमी में आता है गढ़वा, गढ़वा। और सबसे पूर्वी जिला में पूछ देगा तो सबसे पूर्वी जिला पूछ देगा तो वो आ जाएगा पाकुड़, ये पाकुड़ यहाँ पे है, ठीक है ना। सबसे दक्षिणी जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे आपका उत्तरी जिला साहेबगंज, सबसे पूर्वी जिला पाकुड़, और सबसे पश्चिमी जिला आपका हो जाएगा गढ़वा, याद रखिएगा। और झारखंड के मैप में उत्तर में कौन है, बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी, अब पूरब में बंगाल की, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाता है। तो सवाल का आंसर क्या हो गया आपका ए। अगले सवाल की ओर प्यारे साथियों, झारखंड जीके से अब डर लगता है ना, आपको डर खत्म करने वाले हैं, आप जीतने के लिए बने हैं और आपको जीत पक्का करा देंगे। अगला जो पर्व से है, ये पर्व से भी इसमें एक सवाल एक नाम का है, लेकिन इससे सवाल आपका जो बनेगा बहुत सारे सवाल इसमें सिखा देंगे और आपको जीत पक्की होने वाली है, सिलेक्शन तय होने वाला है, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी जीत पक्की करने वाले हैं मेरे साथियों। सवाल यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोला कि सोहराई पर्व, सोहराई पर्व कब मनाते हैं, तो सोहराई पर्व बोल दे तो कार्तिक महीना में मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं, अमावस्या को याद रखिएगा। और आपके इलाका में यादव लोग होगा जिसको अहीर बोलते हैं, उन लोग ये त्योहार को पूरा बढ़िया से मनाता है। और ये पर्व जो है पशु का त्योहार है, पशु से रिलेटेड त्योहार है, जो बनाते कब है तो कार्तिक अमावस्या का। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। लेकिन बाकी से समझिए, भादो एकादशी रहे, भादो की एकादशी को, भादो एकादशी को कौन सा पर्व मनाते हैं, जिसका नाम है कर्मा पर्व। तो कर्मा पर्व कब मनाते हैं, पूछ देगा आपसे, भाई बहन का रक्षाबंधन के समान पर्व होता है, तो आपका कर्मा पर्व याद रखिएगा, आदिवासी का मूल रूप से। और रक्षाबंधन जो हम लोग जिस प्रकार भाई बहन के लिए बनाते हैं ना, तो कर्मा पर्व भी वही उसी में प्रधानता है, जहां पे भाई के लिए आयु के लिए करते हैं। चैत्र माह का शुक्ल तृतीया झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी का पर्व, जिसको नाम है सरहुल, सरहुल पर्व कब मनाते हैं, तो चैत्र माह के शुक्ल तृतीया को आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। पूष महीना में, पौष महीना में, पौष महीना मनाते हैं आपका टूसू पर्व, टूसू पर्व जहां पे मनाते हैं लड़कियां लोग जो है इसमें अपना क्या करती है, इसको मनाती हैं। तो टूसू पर्व कब मनाते हैं, पुष महीना में। तो सभी चीज का समझ गए, तो कार्तिक अमावस्या को सोहराई पर्व, ये सभी चीज को दिमाग में छाप लिए, पूछता है कि कब कौन पर्व मनाते, कर्मा का भादो एकादशी, और सरहु चैत्र माह का शुक्ल तृतीया, बसंत उत्सव के रूप में भी जानते हैं। इसमें आपको पौष महीना में टूसू पर्व याद रखिएगा, याद रखिएगा। तीसरा का आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। अगले सवाल की ओर, सवाल चौथा नंबर यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोला कि झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन है। तो एक ट्रिक याद रख लीजिए, आपको सब छप जाएगा, हम बताएंगे। तो झारखंड की 4 बड़ी जनजातियां, झारखंड की 4 बड़ी जनसंख्या में कौन कौन जनजाति है, तो याद रखिए, सुमो, 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 सुमो से याद रखिएगा, ये 4 बड़ी जनजातियां हैं। ऐसे संथाल, संथाल फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनजाति झारखंड के, झारखंड के जनजाति में सबसे बड़ी जनसंख्या किसका है, संथाल का। ऊ से क्या हो गया, उराव, उराव संख्या में सेकंड नंबर की जनजाति, याद रखिएगा। एम से मुंडा, तो मुंडा थर्ड नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। ओ से हो जो है चौथी नंबर की सबसे बड़ी जनजाति संख्या में, याद रखिएगा। तो बड़ी जनजाति वाला कौन हो जाएगा, संथाल। और संथाल के नाम से ही संथाल परगना दुमका का इलाका पूरा संथालों का पूरा संकेंद्रण है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, टिक कर देंगे। याद रखिए, झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां हैं आप कमेंट कीजिएगा, और कितने आदिम जनजातियां हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, हम आपका जवाब इंतजार करें कमेंट का। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल यहाँ पे है, बोला कि झारखंड के, सवाल बहुत बेहतरीन है, सवाल एक दिखेगा लेकिन बहुत सारे आंसर मिलेंगे। बोला कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, जो याद रखिएगा 2014 से लेकर 19 के बीच में मुख्यमंत्री रहे थे, जिनका नाम है रघुवर दास, रघुवर दास जी। और रघुवर दास आपका उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनको
इनके बाद क्या बना गया, उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, रघुवर दास, आपका ऑप्शन सी टिक कर देंगे। लेकिन इसमें और भी है विकल्प में, माधुकड़ा प्रथम प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने, यही बने थे, याद रखिएगा। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री यही बने थे, याद रखिएगा, याद रखिएगा। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, कुछ देखा, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे थे, प्रथम सीएम, तो 15 नवंबर 2000 से लेकर 2003 तक आपका सीएम यही रहे थे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। शिबू सोरेन की फिर आपको ये पार्टी बीजेपी छोड़ के जेवीएम बनाते हैं, अपना जेवीएम बना के फिर इसको विलय बीजेपी में कर देते हैं। शिबू सोरेन की बात करें तो शिबू सोरेन झारखंड के दिशोम गुरु बोलते हैं, दिशोम गुरु बोलते हैं इनको, और जेएमएम पार्टी के संस्थापक में से एक है। और आपका शिबू सोरेन 3 बार सीएम रहे हैं, कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार, और सबसे कम दिन के लिए 10 दिन के मुख्यमंत्री बनने वाले यही हैं, सबसे कम दिन के लिए। तो शिबू सोरेन आपका 3 बार, लेकिन इसका आंसर आपसे गैर आबादी पूछा है तो आपका हो जाएगा रघुवर दास जी, जो करेक्ट 14 से 19 के बीच में रहे हैं। 5 का सी आंसर। अगले सवाल की ओर, सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल देखिएगा, कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है। देखिए झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति जो है ना, वो आपको याद रखना, एक लाइन का सवाल है, असुर जनजाति है। जो असुर आपका सबसे प्राचीन जनजाति में आती है, ये संथाल उरांव से पहले आई है। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टिक कर देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। सवाल है घाटशिला, पूछ रहा आपसे है कि घाटशिला जो आपका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला पहले है कहाँ झारखंड में, तो पूछ देंगे कि पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, पूछ देता है कभी कभी, तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर एक जिला नहीं है, पूर्वी सिंहभूम अब जिला का मुख्यालय है। जिस प्रकार से मेदिनीनगर किसका मुख्यालय है, पलामू का, उसी प्रकार पूछ सकता है और भी जिला का कभी से पूछता है। जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा, तो उस समझिए कि यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में एक घाटशिला किसके लिए फेमस है, तो तांबा के लिए, तांबा के लिए जो प्यारे साथियों फेमस है, याद रखिएगा। यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम आपका पूर्वी सिंहभूम में ही जो है, पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है ये आपका जादूगोड़ा, जादूगोड़ा में आपको यूरेनियम के लिए फेमस है, और जादूगोड़ा भी पूर्वी सिंहभूम में। तो आपका इसका आंसर घाटशिला किसके लिए हो जाएगा फेमस, आपको हो जाएगा ऑप्शन बी टिक कर देना है, घाटशिला तांबा के लिए, इसको याद रखना है। अपरा के लिए कोडरमा और गिरिडीह, कोडरमा और गिरिडीह जो आपको है वो इसके लिए फेमस है। बॉक्साइट के रूप में तो आपका लोहरदगा, लोहरदगा में बॉक्साइट के रूप में, लोहरदगा को भी बोलते हैं बॉक्साइट नगरी। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, घाटशिला 7 का भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है, ध्यान देखिएगा। लेकिन झारखंड में काली मिट्टी कहाँ मिलती है, तो झारखंड में खासकर बात करें तो काली मिट्टी बोलेगा ना, तो काली मिट्टी आपका जो है वो काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र मिलता है, राजमहल क्षेत्र मिलता है, इसको ध्यान रखना है। और झारखंड में 90% सब मैक्सिमम क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी मिलती है, इसने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी, इसको याद रखना है। लाल मिट्टी सर्वाधिक जो आर्कियन क्रम की चट्टान के टूटने से, आर्कियन क्रम की चट्टान के टूटने से बना है। और काली मिट्टी किसके टूटने से बनता है, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और कपासी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। और भारत में बात करें तो ये आपका कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादा पाया जाता है काली मिट्टी, इसको ध्यान रखना है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास और चना के लिए फेमस है। चलिए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, राजमहल क्षेत्र, ऑप्शन ए टिक कर देना है, जो आपका हो जाएगा करेक्ट। और अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में बोल रहा है, लेकिन झारखंड में सर्वाधिक मक्का कहां उत्पादन होता है। झारखंड में सर्वाधिक मक्का, देखिए कौन कौन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कौन चीज में, देखिएगा जौ आपसे पूछ दे, जौ पूछ दे, मक्का कह दे, गेहूं कह दे, सरसों कह दे, ये तमाम चीज में सबसे आगे पलामू है, इसको याद रखना है। बहुत बार सवाल पूछता है कि जौ, मक्का, गेहूं, सरसों में कौन है, तो सबसे आगे पलामू जिला है, ऑप्शन टी कर देना आपको ए। अब पश्चिमी सिंहभूम, धान की खेती सर्वाधिक, धान में नंबर 1 कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। अब हजारीबाग आलू की खेती में सबसे आगे कौन है,
हजारीबाग, इसको ध्यान रखना है। अब ये बहुत बार सवाल आया है कि मक्का उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो मक्का कह दे, जौ कह दे, गेहूं कह दे, सरसों में पलामू नंबर 1 है, और तिलहन फसल में खासकर, और दाल में भी, दालों के उत्पादन में सबसे ज्यादा पलामू आगे है। तो याद रखिएगा। तो आप तो बोला मक्का है कल, तो इसका आंसर टिक कर देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। सवाल आपके बीच में, सवाल यहाँ पे है, बोला है कि बांसलोई नदी, झारखंड की नदी है, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़। कहां पे है, बांस पहाड़। और बांस पहाड़ कहां पे है, ये गोड्डा जिला में है, याद रखिएगा बांसलोई नदी, इसको याद रखना है, बांसलोई नदी। अब यहाँ पे है, आंसर कौन हो जाएगा, तो बांसलोई नदी आपका ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक कर देंगे। अब टोरी लातेहार से कौन नदी निकलती है, तो दामोदर का जो उद्गम है, दामोदर का उद्गम जो है छोटानागपुर पठार के लातेहार टोरी के चंदवा क्षेत्र से निकलती है। और रांची नगरी से कौन निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कौन है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कौन सा है, तो वो आपका है रांची नगरी। त्रिकुट पहाड़, या त्रिकुट पहाड़ कहे देवघर से कौन निकलता है, त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलता है, जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ से। और एकमात्र नौकागम्य नदी कौन है, एकमात्र नौकागम्य नदी झारखंड की कौन है, वो मयूराक्षी है, याद रखिएगा मयूराक्षी है। चलिए, तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी टिक करके अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको सभी सवाल क्लास में याद करवा देंगे। आप डर रहे हैं क्यों, आपकी जीत के लिए बने आप हैं, आपकी जीत पक्की है प्यार साथ, जीत पक्की है। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और सिन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, सिन लो सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। आपकी जीत तो पक्की है। और आप यदि आप पुलिस का सपना देख रहे हैं, तो आपको दरोगा बनाएंगे हम, याद रखिएगा। पुलिस का सपना तो दरोगा दिखाएंगे हम, आपको जरूर बनाएंगे। मेरी क्लास को अटेंड कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरा जेटेट का पल पल का न्यूज और झारखंड में कोई भी वैकेंसी हो, झारखंड पुलिस दरोगा कोई भी वैकेंसी का न्यूज, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में घुसा सके। और आपको जीके का डर, या इतिहास भूगोल भारत का हो, या अर्थशास्त्र हो, करेंट हो, सबका क्लास चलेगा। बस आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल यहाँ पे है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम कहां से होता है, तो सर्वप्रथम 1767 में एंट्री होता है अंग्रेजों का, वो होता है सिंहभूम क्षेत्र से। कहां से होता है, सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेजों का जो है आगमन होता है। तो ऑप्शन आपका बी टिक कर देंगे। कब होता है, 1767 के दशक में। और कहां से, सिंहभूम क्षेत्र से। बहुत बार एग्जाम में छपता है, याद रखिएगा, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। सवाल हो गया। और आप चाहते हैं कि जेटेट के बैच से जुड़ना, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जो आपको बेहतरीन तैयारी होगा। यदि आप झारखंड पुलिस दरोगा का भी तैयारी करते हैं, तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, आपको करना है, हम आपको फ्री में यहाँ पे पेड ग्रुप में निःशुल्क आपको टेस्ट देंगे। तो आप जुड़ सकते हैं। एक आपका झारखंड का ऑल एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, जो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहां पे फ्री में आपको टेस्ट मिलेगा, और आपकी तैयारी के लिए गाइड करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है। पुलिस का सपना देखें तो दरोगा बनाएंगे। तो इस नंबर पे आप जुड़ के एक ग्रुप में निःशुल्क जुड़ सकते हैं, जहां पे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। और आप जीतने के लिए बने। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वो चिल्ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। प्यारे साथियों, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगा दो। और सिन लो सिलेक्शन, अपने माता पिता के लिए 2 स्टार लगा दो। और दरोगा, पुलिस का सपना है तो दरोगा बन के दिखाइए, और आपकी सिलेक्शन तय है। और जेटेट की तैयारी करते हैं तो आपको शिक्षक बनाएंगे। जेटेट पास कराने का लक्ष्य मेरा नहीं है, आपको शिक्षक बनाएंगे, और शिक्षक भर्ती में भी एक सीट पक्का करेंगे। साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी जीत पक्की है। और सटीक रणनीति के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप जेटेट के बैच से जुड़ सकते हैं। और ऐसे जो झारखंड पुलिस दरोगा के हैं, तो उनके लिए निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगेगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को देखे होंगे तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कराना बोलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखें। आप जीतने के लिए बने और सफलता का स्वाद चखने वाले, आने वाला समय आपका होगा। जय हिंद।